अजीज तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हमने हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमती मुखालिफ तज़ारात सबक में अजीज तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हमने समाजी मजहबी इस्लाही तहरीकात सबक में युवा बंगाली तहरीक के ताल्लुक से पढ़ा था। आज हम उसी सबक में आर्य समाज दयानंद सरस्वती के ताल्लुक से पढ़ेंगे। देखिए अजीज तलबा, आर्य समाज के बानी थे दयानंद सरस्वती। 1857 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज कायम किया। 1857 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज कायम किया। 12 फरवरी 1824 ईस्वी में गुजरात के काठियावाड़ में दयानंद सरस्वती की पैदाइश हुई और दयानंद सरस्वती का एक और नाम था मौला शंकर। दयानंद सरस्वती का एक और नाम था मौला शंकर। बाप का नाम कृष्णजी तिवारी, माँ का नाम अमृताबाई था। बाप का नाम कृष्णजी तिवारी, माँ अमृताबाई। अंग्रेजी जुबान में दिलचस्पी ना होने की वजह से उन्होंने संस्कृत को जरिए तालीम बनाया। दयानंद सरस्वती को अंग्रेजी जुबान में दिलचस्पी नहीं थी, ना होने की वजह से जरिए तालीम कौन सी जुबान पर अहमियत दिया? संस्कृत जुबान को। संस्कृत को जरिए तालीम बनाया। साथ ही अपने ख्यालात और गौर फिक्र को, देखिए यहाँ पर दयानंद सरस्वती सती की मुखालिफत करते थे। बेवागन शादियों की हौसला अफजाई किया और छूत छाट, पिछड़े तबकात, जात पात की मुखालिफत करते हुए उन तमाम गौर फिक्र को, अपने ख्यालात और गौर फिक्र को सत्यार्थ प्रकाश नामी ग्रंथ में इजहार किया है। दयानंद सरस्वती की ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश नामी ग्रंथ में अपने ख्यालात और गौर फिक्र को इजहार किया है। इस ग्रंथ में वेद के मुताले को अहम समझा। देखिए यहाँ पर वेदों के दौर में हिंदुस्तान के समाज की एक खास मिसाल थी। एक मिसाली समाज माना जाता था हिंदुस्तान के समाज को। कौन से दौर में? वेदों के दौर में। तो दयानंद सरस्वती की भी ख्वाहिश थी कि वैसे ही समाज की तश्कील हो। तो इसीलिए वो उसके बरअक्स में क्या चाहते थे? वेदों की तरफ लौट आओ, उसका नारा लगाते थे लोगों को। वेदों की तरफ लौट आओ, वेदों का मुताला करने को अहम समझा। मसलह के नाम से ज्यादा निशात सानिया के हामी के नाम से मशहूर हुए। नई गौर फिक्र, नई सोच, ख्यालात को अहमियत देते हुए मसलह के नाम से ज्यादा निशात सानिया के हामी के तौर से मशहूर हुए। अब देखिए यहाँ पर 1877 ईस्वी में लाहौर में आर्य समाज का दफ्तर कायम हुआ। आर्य समाज का दफ्तर कहाँ पर कायम हुआ? लाहौर में 1877 ईस्वी में। अब आर्य समाज के मकासद क्या है ये देखेंगे। पहला मकसद है तमाम हिंदू एक खुदा पर भरोसा करे और खुदाओं की शक्ल सूरत ना हो। दयानंद सरस्वती आर्य समाज का एक मकसद था कि तमाम हिंदू एक खुदा पर भरोसा करे और सबका खुदा एक ही है, सबका मालिक एक ही है और खुदाओं की शक्ल सूरत नहीं होती। पैदाइश से कोई भी शूद्र नहीं, कोई भी ब्राह्मण नहीं, जात पात को इनकार करे। कोई भी पैदाइशी जात धर्म समाज लेकर पैदा नहीं होता। सबसे पहले वो एक इंसान होता है। तो इसलिए पैदाइश से कोई भी शूद्र नहीं, कोई भी ब्राह्मण नहीं, यानी जात पात को इनकार करे। ये आर्य समाज का एक मकसद था। बचपन की शादियों से मना किया। बचपन की शादी की मुखालिफत। मर्द और खवातीन को दोनों को मसावी माना गया। दोनों मसावी हैं। ना औरत को अलग समझा गया, ना मर्द को। दोनों को बराबर का दर्जा दिया गया तालीम के मैदान में। हर एक समाजी तौर पर, हर एक तौर से औरत और मर्द को दोनों को मसावी समझा गया। सिर्फ वेद ही मुकद्दस है और कदीम ग्रंथ ही का मुताला और प्रचार करना चाहिए। ये भी एक आर्य समाज के मकसद में शामिल है। सिर्फ वेद ही मुकद्दस है और कदीम जो ग्रंथ हैं उसका मुताला, उसका प्रचार करना चाहिए। देखिए मैं फिर एक बार दोहराती हूँ।
आर्य समाज के बानी दयानंद सरस्वती थे। 1857 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज कायम किया। दयानंद सरस्वती का एक और नाम था मौला शंकर। 12 फरवरी 1824 ईस्वी में गुजरात के काठियावाड़ में पैदा हुए। बाप का नाम था कृष्णजी तैवारी, माँ का नाम अमृताबाई था। अंग्रेजी जुबान में दिलचस्पी न होने की वजह से उन्होंने संस्कृत जुबान को जरिए तालीम बनाया। दयानंद सरस्वती ने अपने ख्यालात, अपने गौर फिक्र, बेवागान की शादियों को हौसला अफजाई करते हुए, सती की रस्म की मुखालिफत करते हुए, जात पात, इन तमाम ख्यालात और गौर फिक्र को सत्यार्थ प्रकाश नामी ग्रंथ में इजहार किया है। दयानंद सरस्वती वेद के मुताले को अहम समझा। कदीम वेद दौर में हिंदुस्तान मिसाली समाज था, उसके बरअक्स में वो लोगों को वेदों की तरफ लौट आओ का नारा लगाते रहे, इसीलिए वेद के मुताले को अहम समझा। मसला के नाम से ज्यादा वो निशात सानिया के हामी के नाम से मशहूर होते गए। देखिए यहाँ पर 1877 ईस्वी में लाहौर में आर्य समाज का दफ्तर कायम होता है। अब देखेंगे आर्य समाज के मकासद क्या थे। पहला मकसद था तमाम हिंदू एक खुदा पर भरोसा करे, खुदा की शक्ल और सूरत ना हो। दूसरा मकसद है पैदाइश से कोई भी शूद्रा नहीं, कोई भी ब्राह्मण नहीं, जात पात को इनकार करे। बचपन की शादियों से मना किया। साथ ही साथ मर्द और ख्वातीन दोनों क्या है, मसावी हैं। सिर्फ वेद ही मुकद्दस है, कदीम ग्रंथ का मुताला करना, प्रचार करना चाहिए। तो ये तमाम क्या थे, आर्य समाज के मकासद। अच्छा, तो आज हमने आर्य समाज के मकासद और आर्य समाज दयानंद सरस्वती के ताल्लुक से पढ़ा। अगले वीडियो में अगला उन्वान पढ़ेंगे। खुदा हाफिज।